केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा हमारे साथ बातचीत के मौजूद है। सर, अगर बात करें तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, भव्य कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। किस तरीके से आप लोग जाएंगे, जनता के बीच में संवाद करेंगे और किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हमारे सरकार के 9 वर्ष पूरे जो होने जा रहे हैं, ये ऐतिहासिक 9 साल हैं, सफलतम 9 साल हैं। और उन 9 साल की जो गौरव गाथा है उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और ये महासंपर्क अभियान जो हमारा प्रारंभ होने वाला है, मुझे लगता है कि इतना बड़ा महासंपर्क अभियान शायद कभी नहीं हुआ होगा। उतना बड़ा महासंपर्क अभियान हमारा चलने वाला है। और हम चाहे वो बूथ से लेकर के और हमारे चाहे वो जिले के कार्यकर्ता हों, प्रदेश के कार्यकर्ता हों, केंद्र के कार्यकर्ता हों, कि सेंट्रल के मिनिस्टर हों, सभी इसमें लगने वाले हैं। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम सारे कार्य हो रहे हैं, इस बीच समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और उनके एक नेता ने कहा है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो संविधान के विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं, किसी को भी हंसी आती होगी। 2017 से पहले का शासन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में देखा है तो कानून की किस तरह से धज्जियां उड़ती थी, गुंडे माफियाओं का शासन होता था। और उसी तरह तब हमने नारा दिया था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तब हमको प्रदेश की जनता ने 325 सीटों के साथ बैठाने का काम किया था। और जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है। लेकिन इस प्रकार की बातें कह करके ये जनता को उकसाने का काम करते हैं, तब मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का उनकी नीति और उनका चाल चरित्र सब पता है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का जो खात्मा होता जा रहा है ये उनके बयानों से, उनके कार्यों से होता जा रहा है। सर, एक और सवाल है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी। मौलाना अरशद मदनी ने अब समर्थन किया है, कहा है बजरंग दल को पहले ही बैन हो जाना चाहिए था और अब कांग्रेस पार्टी करके दिखाए। देखिए, मदनी जी और कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, ये आपस में मेल, इनका बातों का मेल खाता है कि नहीं। मैं कहूँगा कि बजरंग दल की बात तो छोड़िए बैन करने की, इन्होंने संघ पर बैन लगाया था। तब स्थिति क्या थी, इन्होंने देश में आपातकाल लगाया था 25 जून के लिए, तब देश की जनता ने इनको माफ़ किया था। अब 25 जून अभी आने वाला है, जब 25 जून आता है तो उस समय की यातनाएँ, उस समय की मीसा, उस समय की DIR, उस समय का वो काला दिन लोगों की आज भी याद आता है। तो इस प्रकार का मदनी कह करके कांग्रेस को उकसाने का काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस समझ चुकी है कि पहले भी इस प्रकार के निर्णय लिए हैं तो उनका हश्र क्या हुआ है। तो कांग्रेस को अगर बिल्कुल ही जीरो की तरफ जाना है तो कांग्रेस इस प्रकार का सोच अपना रखेगी। सर, एक सवाल और है। आप लोग जहां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, विपक्ष के जो नेता हैं वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार तमाम सारे विपक्षी नेता से बात कर रहे हैं। वहीं रालोद ने भी अब कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी दल एक हो जाएं, बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ संयुक्त रूप से एक उम्मीदवार तैयार हो। देखिए, 2019 का दौर भी हम सबने देखा है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। मुझे लगता है उनके सपने कभी पूरे होने वाले तो नहीं हैं। तब मैं कहूँगा कि इस प्रकार का जो विरोधी दल मिलकर के एक मंच बनाने की बात कर रहे हैं तो 2019 से पहले भी चला था। ऐसे सारे विरोधी दल जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी वो भी इकट्ठे हुए थे। तो इकट्ठे होने के बाद में एक उन्होंने राग लापा था कि मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको। तो 2024 से भी ये करने वाले हैं। लेकिन मुझे याद आता है आदरणीय अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में हम लोगों को एक मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने आह्वान किया था उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता मिलकर के, बूथ के कार्यकर्ता मिलकर के 51% उत्तर प्रदेश में वोट लाने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकता। और उनके आह्वान पर 51% से भी ऊपर 2019 में हमने वोट लिए थे और 80 में से 64 सीटों पर कमल खिलाने का काम किया था। उसके बाद हमने रामपुर और आजमगढ़ भी जीता है। तब मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, जिस तरह से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है, तब मैं कहूँगा कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा तो 135 करोड़ जनता का आशीर्वाद जैसे 2019 में मिला था, उसी प्रकार से 142 करोड़ देश की जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से मिलेगा। और 2014 से ज़्यादा 2019 में जीते थे और 2019 से भी ज़्यादा 2024 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से इस देश का नेतृत्व करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। नए संसद भवन की इमारत बनकर तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को 12 बजे उद्घाटन करेंगे। निमंत्रण कार्ड भी निकल करके सामने आ गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तमाम तरीके से विवाद खड़ा कर रही है। पहले जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, फिर राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। देखिए, संसद भवन के उद्घाटन का इंतजार पूरा देश की जनता कर रही थी
और ये ऐतिहासिक काम हुआ है। और जब जब इस प्रकार के अच्छे काम होते हैं, ऐतिहासिक काम होते हैं, तो कांग्रेस राजनीति करती है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति करने से, इस प्रकार के बयान देने से कुछ होने वाला नहीं है। और हम संसद भवन को सब देखने को तैयार हैं और मैं समझता हूं कि 28 दिन का हम सबको इंतजार है, जल्दी से उसका उद्घाटन हो और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम फिर से जो संसद भवन में बैठेंगे तो एक नए तरीके से और नए उमंग और उत्साह के साथ में हम फिर से काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। यह केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा, जिन्होंने कहा कि 2014 और 2019 से ज्यादा 2024 में लोकसभा सीटें जीतेंगे और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरा रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।